गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। A hollow tilted cylindrical vessel of negligible mass rests on a horizontal plane. As shown in the figure. The diameter of the base is A and the side of the cylinder makes an angle theta with the horizontal. Water is then slowly poured into the cylinder. The cylinder topples over when the water reaches a certain height h. So what is the height of h? ये आपकी टिल्टेड सिलेंड्रिकल वेसल है जो येलो वाली दिखाई गई है। इसका टिल्ट एंगल थीटा है। तो क्वेश्चन में मुझे थीटा दी हुई है। इसका बेस सर्कुलर है और इसकी डायमीटर ए है। तो ए दी हुई है। ये मासलेस है, सिलिंड्रिकल वेसल का मास नहीं है, वो 0 है, ये दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है इसमें पानी डाला जा रहा है। नाउ स्टार्ट पोरिंग वाटर इनटू इट। तो पानी डालने से क्या हो रहा है, उसमें मास का एडिशन हो रहा है। ये जो लाइन मैंने दिखाया है पर्पल कलर का, ये लाइन इस सिलिंड्रिकल वेसल का सिमेट्रिकल लाइन है, सिमेट्री एक्सिस है। ये इसके सेंटर से पास कर रहा है। बेस इसका सर्कुलर है तो वो उसके सेंटर से पास करेगा और ये भी इसके इन दोनों एज के पैरेलल होगा। सिमेट्रिकल एक्सिस है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। जब आप पानी डालना शुरू कर रहे हैं इसमें, मास इसका बढ़ता जा रहा है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे होगा, जितना भी पानी, मान लिया यहाँ तक पानी ऐड किया अभी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस लाइन पे होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा। ये पानी डालने से हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप पानी डाल रहे हैं तो उस जो वाटर है, वो जो वाटर बॉडी है, जैसे यहाँ तक आपने पानी डाला तो ये जो वाटर बॉडी फॉर्म हुआ, इसका एक वेट काम कर रहा होगा नीचे, और इसी लाइन पे नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ग्राउंड इसको ऑफर कर रहा होगा। ये दोनों आपका बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मीन्स N इज इक्वल टू mg है। जैसे जैसे आप पानी डालते चले जाएंगे, इसकी हाइट बढ़ते जाएगी और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बढ़ता ऊपर की ओर जाता जाएगा सिमेट्री एक्सिस पे। तो एक टाइम आएगा जब इसमें पानी डाला, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी
पानी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको, इसकी ये लेंथ कैसे पता चलेगी? ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो मीन्स आधा पानी इधर है, आधा पानी इधर है, राइट। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये जो आपकी लेंथ है, टोटल लेंथ जो है, उसके हाफ डिस्टेंस पे होगा। तो ये पर्पल कलर वाली अगर लाइन की लेंथ अगर L है, अगर ये L है, तो L/2 पे उसका CG होगा। तो ये इसकी CG हो गई। जब ये यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गई है, तो आपको उसका वेट इस डायरेक्शन में काम करेगा। इसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा है वो काम करेगा। तो यहां तक तो वो बैलेंस्ड है, लेकिन मोमेंट ये CG इसके बाद यहाँ राइटवर्ड शिफ्ट होती है, तो वेट इस बॉडी के बाहर, ये जो आपकी जो बॉडी है, जो वेसल है, सिलिंड्रिकल वेसल के बाहर फॉल करेगा। जब बाहर फॉल करेगा तो सिचुएशन आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी आपकी ऊपर चली गई। नॉर्मल रिएक्शन इसके एज के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, तो यहाँ तक ही कांटेक्ट होगा, इसके बाद आगे नहीं होगा, क्योंकि वेसल का कांटेक्ट टिल हेयर है, यहाँ तक है। तो नॉर्मल रिएक्शन अब आपका जो हो जाएगा, वो यहाँ काम करेगा। तो ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये कपल फॉर्म करेगा, कपल फॉर्म करेगा और इसको टॉपल कर देगा। तो हमारे लिए ये लिमिटिंग केस है कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे जगह पे पहुंच जाए जहां से मैं वर्टिकल लाइन जो डाल रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में, वो सिलेंडर के बेस के कॉर्नर पे आ जाए। इसके बियॉन्ड जैसे ही गया, द वेसल विल टॉपल। टॉपल होने का रीजन ये है कि नाउ two forces working in opposite direction separated by a distance will form a couple. couple means इसको टर्न करेगा। आप ये mg इधर की ओर इसको खींचने की कोशिश करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर देगा, तो ये खींचने से वो टॉपल हो जाएगा। जैसे mg आपका मान लिया यहाँ इस तरफ काम कर रहा है, नीचे नॉर्मल रिएक्शन इधर कर रहा है,
तो नॉर्मल रिएक्शन पुश कर रहा है, Mg इसको पुल कर रहा है, तो घूम जाएगा। तो ये कंडीशन हो गया टॉपल करने का। तो मान लिया इस समय तक वाटर लेवल की हाइट h थी, तो इसकी हाइट क्या होगी? ये क्या होगी? इसकी हाइट होगी h/2। तो ये h/2 है, ये सेंटर लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो a/2 होगी। ये एंगल थीटा है। तो आपका जो ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल जो बना है वो ऐसा हो गया। ये इसको मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। ये a/2 हो गया, ये h/2 हो गया, ये एंगल थीटा है। तो हमारे लिए ये लिमिटिंग केस है, इसके बाद वो टॉपल कर जाएगा। तो हम क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, किस हाइट तक पानी डाले जिससे वो द सिलेंडर टॉपल्स ओवर। क्योंकि स्लोली आप डाल रहे हो पानी, तो पानी डालते जाओगे, सीजी ऊपर की ओर जा रहा है, इस लाइन पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एक टाइम ऐसा आया कि सीजी से जो वर्टिकल लाइन खींचेंगे वो वेसल के कॉर्नर पे आ जाएगा। इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर सीजी गया कि आपको टॉपल हो जाएगा, बिकॉज कपल मिल जाएगा। तो कंडीशन क्या मिल गया आपका? कंडीशन टॉपल का ये वाला हो गया, लिमिटिंग कंडीशन। इसको आप लिमिटिंग बोल दो। तो इस ट्रायंगल से क्या होगा? आप लिखिए h/2 by a/2 will be tan theta h/2 by a/2। तो h क्या हो जाएगा? a/2 tan theta into 2। तो जब पानी h हाइट तक इन द वर्टिकल डायरेक्शन पोर कर दिया जाता है इसमें, ये इसका लिमिटिंग कंडीशन है। इससे थोड़ा पानी और डालिएगा, ये टॉपल हो जाएगा। इस चीज को समझना जरूरी है कि पानी जब जब डाल रहे हैं क्या हो रहा है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये वेसल है, इसमें पानी डाला जा रहा है। समझिए आपका लेवल यहाँ तक आया, पानी आपने यहाँ तक डाल दिया। इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन दोनों एज के पैरेलल होगा, वो ये वाला होगा सेंटर से। ये सेंटर हो गया। बेस सर्कुलर है, तो बेस तो जब ये यहाँ तक पहुँच गया तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी? इसके हाफ वाले डिस्टेंस पे होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ पे mg यहाँ काम कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन भी इसी के अपोजिट काम करेगा कि कांटेक्ट है। अब आपने बढ़ा दिया, पानी यहाँ तक ले आया, इसका हाफ डिस्टेंस क्या हो गया? cg यहाँ चला आया। तो
अब जो mg काम कर रहा है वो यहाँ काम कर रहा है वेट। इसके अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा जो इसको बैलेंस करके रखेगा। पानी और आपने बढ़ा दिया तो ये इसका हाफ, इसका हाफ। यहाँ पे अब Cg आ गई तो Cg के लिए अब Mg इस डायरेक्शन में यहाँ पे इसके कॉर्नर से पास करेगा Mg। यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन इसके अपोजिट काम करेगा, इसको बैलेंस किए रहेगा। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा पानी आप और डालेंगे कि Cg थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया और फिर आपका जो वेट है इसके कॉर्नर के बाहर चला गया। लेकिन n तो बाहर जाएगा नहीं, n जहाँ तक कांटेक्ट है वहीं तक रहेगा, तो n इसी डायरेक्शन में लगता रहेगा, mg इधर लगेगा तो ये दोनों इसको घुमा देगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे।